चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर। धामों में अब प्रतिदिन दर्शन का कोटा खत्म। तीर्थ पुरोहित ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार। ऋषिकेश से हुआ यात्रा का श्री गणेश। सीएम धामी ने रवाना किया यात्रियों का पहला जत्था। कल खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। ऊखीमठ से धाम के लिए रवाना हुई भगवान केदारनाथ की डोली। झूमते जयकारे लगाते साथ चले श्रद्धालु। 25 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी ने लगाया जनता दरबार। आमजन की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के दिए निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। जहां चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। यहां पर्यटन विभाग परिसर में चल रही चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सैकड़ों यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर यात्रियों ने हंगामा किया। हालांकि बाद में 11 बजे से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ, लेकिन सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4 काउंटर से कराए जाने पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। यात्रियों की मांग है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है तो रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ाए जाएं। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि हरिद्वार से यात्रा के लिए स्लॉट उपलब्ध नहीं थे। करीब 11 बजे स्लॉट उपलब्ध होने पर रजिस्ट्रेशन शुरू कराया गया है। चालू हुई है, लेकिन ये गोकर गाय की तरह ठंडे कले जैसे काम करता है। लोग बहुत भीड़ है। कितनी दिक्कत हो रही है, कितने आदमी खड़े हैं, कितने महिलाएं भी खड़े हैं। नए नंबर किसी का नहीं आया, अभी चालू हुआ। कुछ सवारी मरीज होकर नीचे पड़ी है। यहाँ का प्रशासन सुनने वाला नहीं है। अरे हो गया तो अब टाइम है खुलने का। ये बताओ सुबह 8 बजे खुलना चाहिए ये काम, रजिस्ट्रेशन का काम। अब 10 बजे तक 1 मिनट में एक हो रहा है साहब। जब 500 आदमी है, कितनी देर में होंगे रजिस्ट्रेशन? सरकार सिस्टम को चेंज करना चाहिए भाई। उसको विकास है तो उसे सुधार करना चाहिए सरकार के लिए। ये नहीं 2 काउंटर लगे 2 और बढ़ा दे सरकार। आज से ये काउंटर जो है स्पेशल स्लॉट के चलने थे ऋषिकेश में, हरिद्वार में, लेकिन हमें सुबह ये अवगत कराया गया कि स्लॉट नहीं है, सब फुल हैं। इसलिए यमुनोत्री तरफ का कोई स्लॉट अभी नहीं मिलेगा। तो न ऋषिकेश में शुरू हुआ न यहाँ। हमें यहाँ पर 10:56 पे स्लॉट मिला। अब हमारे 4 काउंटर अनवरत चल रहे हैं और अगर हमें सुबह मिल गया होता तो ये भीड़ अभी तक एक भी नहीं रहती, क्योंकि हमारे जितने भी यात्री हैं वो कोई बिना पंजीकरण कराए नहीं जाएंगे। ऐसा है ना, हमने डिमांड किया है कि हमें अभी शुरुआती दौर में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मंगलौर में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलौर के नारसन विकासखंड कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख ने सतपाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि उत्तराखंड में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सतपाल ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मंत्री सतपाल महाराज ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग में विकास कार्य के लिए पर्याप्त बजट दिया गया है। साथ ही चारधाम यात्रा के यात्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि पर्यटन विभाग ने जो एसओपी जारी की है उसका पालन करें और चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु गर्म कपड़े अवश्य लेकर जाएं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम जो है इसमें लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका निराकरण किया जा रहा है। और हमारा पंचायती राज में काफी पैसा हमने दिया है, क्योंकि चुनाव यहाँ देर से हुए हैं। चारधाम यात्रा बिल्कुल हमारी तैयार है। इस समय हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो एसओपी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है उसका पालन करें। कोविड की जो हमारे प्रोटोकॉल से उसका पालन करें और इसके साथ साथ बात पड़ा है गर्म कपड़े लेकर।
आगे बढ़ेंगे। भारतीय वैश्य महासंघ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ के अध्यक्ष विनय गोयल ने बताया कि 28 मई को रेस कोर्स अतिथि गृह में करीब लड़की और लड़के का परिचय सम्मेलन कराया जाएगा। इस परिचय सम्मेलन में कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की बात करें तो 650 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इस बार 350 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। विनय गोयल ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों की सहायता करना है। संबंधों को ढूंढने में और बच्चों के रिश्ते करने में सभी माता पिता बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि पहले ज़माने में परिवार के लोग, रिश्तेदार, इष्ट मित्र और अन्य समाज में सक्रिय इस प्रकार के लोग या जो समाज के बड़े लोग होते थे, वो आपस में बच्चों के इस प्रकार के वैवाहिक संबंध कराने का काम करते थे। लेकिन आज जैसा ट्रेंड बदला है और बच्चों को वैवाहिक संबंध स्थापित करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसका समाधान करने के लिए हमने वैवाहिक परिचय सम्मेलन कराने का काम प्रारंभ किया था। हरिद्वार में जहरीली शराब कांड का खुलासा हुआ है। बता दें आपको, पंचायत चुनाव से पहले स्प्रिट से बनी शराब से 12 लोगों की मौत हो गई थी। प्रयोगशाला से आई सैंपल की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि स्प्रिट से बनी शराब जानलेवा होती है। इलाकों में बिक्री के लिए कई लोग इसे बनाते हैं। पथरी में भी पंचायत चुनाव से ठीक पहले ग्रामीणों को स्प्रिट से बनी शराब परोसी गई थी। जहरीली शराब बांटने के आरोप में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही बबली देवी और उसके पति बिजवेंद्र और जेठ नरेश को आरोपी बनाया गया था। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जेल में रहते हुए बबली देवी चुनाव जीत गई। वहीं बबली देवी का पति बिजवेंद्र और जेठ नरेश अभी जेल में ही है। थाना क्षेत्र में शराबपत्री में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिस संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया था। दौरान जांच कुछ तथ्य प्रकाश में आए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में जांच की गई थी और समय से ही चार्जशीट प्रेषित कर दी गई थी, परंतु जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ समय पूर्व जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उसमें स्पिरिट की होने की पुष्टि हुई थी, जिसके आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं और अभियोग में 120B की भी वृद्धि की गई है। मूलतः इसमें 3 लोग ही नामजद थे और उन्हीं के खिलाफ इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उत्तराखंड में आम लोगों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लगातार रिहायशी इलाकों में बाघ का आतंक भी देखने को मिल रहा है। बाघ के हमले से कई बार लोगों की जान भी चली गई है। वहीं बाघों के आतंक को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जैसे ही घटना की जानकारी लगी, हमने 2 डॉक्टर को तैनात कर दिया है। साथ ही विभाग के द्वारा 3 डिवीजन के कर्मचारी भी भेज दिए गए हैं। साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं ताकि बाघों को पकड़ा जा सके। बचाए रखने के लिए भी वन्य जीव का होना जरूरी है। उसी तरह से जान माल की हानि न हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कितना टाला जा सके, ये बहुत आवश्यक है। हमने जैसे ये घटना हुई तत्काल 2 डॉक्टर्स वहाँ पर पोस्ट कर दिए, 3 डिविजन्स के कर्मचारियों को पोस्ट किया गया है वहाँ पर, और साथ ही साथ पिंजड़े भेजने का काम किया ताकि अगर बाघ को पकड़ने के बाद ट्रैंकुलाइज किया जा सके। लेकिन प्रश्न ये है, कर्फ्यू लगाने के पीछे कारण ये था कि इस तरह की तमाम घटनाएं उस इलाके में हुई हैं और ये घटनाएं ज़्यादातर रात को होती हैं। तो रात को अगर थोड़ा सावधानी नहीं बरती गई, हमने तमाम बार विज्ञापन भी निकाले हैं, ऐड भी कई अखबारों में आए हैं कि शाम को कम से कम बहुत जरूरी काम हो तो निकले, बनाने निकले। जोशीमठ में बीते 30 घंटों की बारिश और बर्फबारी के बाद आखिरकार सीमांत क्षेत्र जोशीमठ का मौसम खुशनुमा हो गया है। तो वहीं दिन की शुरुआत चटक गुनगुनी धूप के साथ हुई। वहीं पर्यटन स्थली गोरसो बुग्याल से औली 10 नंबर टावर तक जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं औली गोरसो गुलशन टॉप व्यू पॉइंट हाइकिंग रूट पर बर्फबारी होने से 4 धाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों और डे हाइक करने वाले पर्यटकों को मई माह तक बर्फ देखने को मिलेगी। तो 30 घंटों तक जमकर बारिश और बर्फबारी हुई और उसके बाद मौसम खुशनुमा हुआ है। मई तक पर्यटकों को आपको बता दें बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा और पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा सकेंगे।
तो जोशीमठ में 30 घंटों तक जमकर बारिश हुई, बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मौसम खुशनुमा हुआ है। बुग्याल से ओली 10 नंबर टावर तक बर्फबारी हुई। मई तक पर्यटकों को आपको बता दें बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे अचानक चर्चा का विषय बन गए। दरअसल उनके ट्विटर से माफिया अतीक अहमद से जुड़ा एक ट्वीट किया गया जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि उनके अकाउंट से ट्वीट किया गया कि अतीक अहमद और उसके भाई को ऐसे मारने का काम सिर्फ थाईलैंडी ब्राह्मण और उसके गुलाम हिंदूवादी सांप ही कर सकते हैं, जिसके बाद ये मामला गंभीर हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में अरविंद पांडे ने बताया कि मेरे नाम को बदनाम करने के लिए कोई साजिश कर रहा है और मेरे नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया है। मीडिया है, इसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छे लोग भी जुड़े होते हैं, कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोग भी जुड़े होते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने मेरे नाम का एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस नाम पे, और उसमें बिल्कुल नेगेटिव मटेरियल्स लिख कर मेरी विचारधारा, मेरे संगठन की विचारधारा, इसके विपरीत नेगेटिव सामग्री का उसमें प्रकाशित किया गया, प्रचार प्रसार किया। जब मुझे जानकारी में आया तो मैंने इस उत्तराखंड प्रदेश के डीजीपी को इसको अवगत कराया, लिखित में कंप्लेन की, और मैं डीजीपी उत्तराखंड का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल डीआईजी नैनीताल को आदेश किया और स्थानीय जो थाना है यहाँ गदरपुर, इस थाने में मुकदमा आईटी एक्ट के तहत उसमें कायम हुआ है। बक्सर में रेलवे से जुड़ी मांगों को लेकर क्षेत्र में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां अब संयुक्त संघर्ष समिति को हरिद्वार से लोकसभा सांसद का भी साथ मिल गया, जिसके बाद सभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात करने पहुंचे। लोकसभा सांसद ने एक सप्ताह के अंदर रेलवे और संयुक्त संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक का समाधान का आश्वासन दिया है। जो प्रतिनिधि मतलब सांसद जी हैं, 2 बार हरिद्वार जिले ने बनाया, मतलब लोगों की जो भी समस्या है बीच में आना चाहिए, सुनना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से धरना था। चलो खैर हम उन्हें भी छोड़ दो। उसके बाद उन्होंने अपने प्रतिनिधि हमारे जमदग्नि जी जो उनके प्रतिनिधि के रूप में हो, तो वो हमारे बीच में आए। हम तो उन्हें सांसद समझो और हमारा काम का इसका उद्धार कराओ। अक्सर में संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से रेलवे के संबंध में एक धरना चल रहा है, तो मैंने सांसद जी से बात करी, उन्होंने मुझे निर्देशित किया। संबंध में रेल मंत्री से यहाँ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मिल चुके हैं और वो रेल मंत्री को एक पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कोई गंभीर समस्या है, ये काम बहुत होना चाहिए। सबसे मैंने चर्चा की है, बात की है और एक ज्ञापन मैंने लिया है। मैं ये ज्ञापन आज ही माननीय सांसद को पहुंचाऊंगा, जो यहाँ धरने पर बैठे हैं। उनको आश्वस्त भी किया है 1 हफ्ते के लगभग हम डीआरएम मुरादाबाद को हरिद्वार सांसद जी बुलाएंगे, उनके साथ लक्सर के एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक कराएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी। वहीं सीएम द्वारा बुलाई गई इस बैठक का सभी विपक्षी विधायकों ने स्वागत किया। विधायकों का कहना है कि सरकार की पहल अच्छी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के विधायकों को समय दिया और उनके विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं सुनी। ये बेहद सराहनीय कार्य है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात की पहल की कि प्रत्येक लोकसभा के विधायकों की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे। तो जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उस समय विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया गया। तब हमने जरूर इस बात को कहा कि भाई लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और अगर ऐसा बर्ताव सरकार की करेगी तो कदापि उचित नहीं है। बात है, अच्छी शुरुआत की प्रशंसा करते हैं।
अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है कि 100 नहीं होगा तो 30-40 होगा तो बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें पत्र मिला था अक्टूबर 2022 में, जिसमें हमने 10 औचित्यपूर्ण लोकहित की योजनाओं के प्रस्ताव दिए थे, लेकिन कहते हुए दुख हो रहा है कि 10 में से 5 योजनाओं पर भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और आज भी जिस तरह से अधिकारियों की उदासीनता रही है, अधिकारी सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए और उसका निस्तारण होना चाहिए, लेकिन इस विषय में अभी देखते हैं, अभी तक तो कोई औचित्यपूर्ण योजनाओं पर कार्य शुरू नहीं। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित एक निजी औद्योगिक संस्थान के प्रबंधन और पूर्व कर्मचारियों के बीच विवाद चल रहा है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कई दिनों से संस्थान के पूर्व कर्मचारी धरना दे रहे हैं और उन्हें नौकरी पर वापस रखने के लिए संस्थान के प्रबंधन से मांग कर रहे हैं और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि इस मामले में प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों को कार्यालय से निपटारा करने का आश्वासन मिला है, पर किसी वजह से निर्धारित किए गए कार्यक्रम को टालना पड़ा। बहरहाल पुलिस इसको दोबारा कराने की बात कह रही है। हमने भी 8-9 साल अपना खून पसीने से मेहनत करके वहाँ कंपनी को खड़ा किया और हम लोगों ने भी टाइम दिया, समय दिया, उनकी मजबूरी भी समझी। जिस टाइम पे उन्होंने कहा कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, लॉस में कंपनी जा रही है, उस टाइम भी हमने उनका साथ। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बात ना मानना, कंपनी को बात माननी पड़ेगी और नहीं माननेगी तो अगला कदम भी आपको जल्दी बताया जाएगा और क्या रूप लेगा। धरना भी होगा, प्रदर्शन, आमरण अनशन भी करेंगे, सब करेंगे। बाकी अभी थोड़ा हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। इस संबंध में इंडस्ट्री के जो सक्षम अधिकारी उनसे वार्ता नहीं हो पाई है और एक प्रार्थना पत्र जो वर्कर्स हैं उनके ओर से मिला हुआ है। इसमें एक तिथि नियत करके इन लोगों से वार्ता कराई जाएगी। ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में बंगाली समुदाय की ओर से राधे हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। इस कीर्तन का आयोजन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। कीर्तन के दौरान यहां पर भंडारा भी होता है। बता दें कि ये कीर्तन 22 तारीख तक चलेगा। इस अवसर पर बंगाली समुदाय के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और राधे हरि कीर्तन समारोह में शामिल होते हैं। वहीं कीर्तन में बंगाल, उत्तर प्रदेश से भी कीर्तन मंडी आते हैं और यहाँ पर कीर्तन सुनाती हैं। बंगाली समाज की जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण का महासंकीर्तन जो विगत वर्षों से छठी बार चला आ रहा है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब भंडारा जो है 3 दिन का भंडारा 24 घंटे चलता रहता है यहाँ पे। और सभी श्रद्धालुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भंडारे का आनंद लें आके और महानाम संकीर्तन का जाप करें, भगवान का आशीर्वाद लें। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। दसोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत पाना, भनाली, झिंझी, ईरानी में भारी ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को पत्र लिखा। पंचायत सदस्य ने बताया कि भारी ओलावृष्टि से काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने नुकसान का निरीक्षण कर फसल का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। तो ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है, फसलों का भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को पत्र लिखा और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने चारधाम जा रहे श्रद्धालुओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं यात्रा के लिए श्रद्धालुओं से भरी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हंस फाउंडेशन ने चालकों, परिचालकों और श्रद्धालुओं के लिए दी जा रही राहत किट का वितरण भी किया। बता दें कि चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। यात्रा के शुरू होने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर में रेलवे का विरोध किया जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कई गैर राजनीतिक संगठनों ने बाजार बंद रखकर रेलवे का विरोध जताया और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात रहा। मांगे पूरी न होने पर संयुक्त संघर्ष समिति ने रेलवे का चक्का जाम और चुनावी बहिष्कार की बात कही है। में ये सबकी अपनी पीड़ा है। हमारे एक आग्रह पर सभी ने अपना समर्थन दिया है, क्योंकि आज लश्कर का जन जन इस रेल के क्रियाकलाप से पीड़ित है। कहीं आने जाने लायक नहीं रहा, किसी कारोबार के लायक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य साधन एक रेलवे ही था जिससे आने जाना एक सुलभ हुआ करता था। रेलवे ने निश्चित रूप से लश्कर की जनता के साथ एक विश्वासघात भी किया है। उसका जवाब है ये, अगर रेल प्रशासन इतने पे नहीं चेतेगा तो आने वाले समय में आंदोलन बहुत विकराल रूप लेने वाला है। इसलिए मेरा तो रेलवे से विशेष एक आग्रह है कि रेलवे यहाँ की भावनाओं को समझे और रेल के अधिकारी, रेल मंत्री महोदय, सब लोग यहाँ की जनता को इसकी भावनाओं को समझेंगे तो इस बड़े उपद्रव से या बड़े आंदोलन से बचा जा सकता है। निश्चित मांग पूरी होनी चाहिए। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, जिस वजह से इंडो चीन बॉर्डर से सटे सीमांत नीति घाटी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए येलो अलर्ट ने जोशीमठ की खूबसूरती को एक बार फिर बर्फ के आगोश में ले लिया है। हालांकि बर्फबारी के बाद इस ऋतु प्रवासी भूटिया जनजाति गांव की प्राकृतिक सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो मौसम ने अपना मिजाज बदला है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम ने अपने मिजाज बदल लिए हैं, जिस वजह से इंडो चीन बॉर्डर से सटे सीमांत नीति घाटी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए येलो अलर्ट ने जोशीमठ की खूबसूरती को एक बार फिर बर्फ के आगोश में ले लिया है। हालांकि बर्फबारी के बाद इस ऋतु प्रवासी भूटिया जनजातीय गांव की प्राकृतिक सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां खटीमा में फाइबर लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने श्रम विभाग के दफ्तर का घेराव किया। बता दें कि पूर्व फाइबर लिमिटेड कंपनी ने 200 कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए ही बाहर कर दिया है, जिसके चलते वे आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वहीं श्रम प्रवर्तन अधिकारी का कहना है कि हमने किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की है। अगर कारखाना चलता है तो पुनः इन लोगों को बुलाया जाएगा। हमने कर्मचारियों से कहा है कि परेशान ना हो, विभाग जांच कर रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।